क्या हमारे समाज का ज़मीर एकदम मर चुका है? क्या हमारे समाज को मासूम लोगों की चीखें नहीं सुनाई देती हैं? क्या हमारा सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम बनकर ही रह गया है? आज जो खबर मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, आज जो खबर मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आई हूँ, वो सुन करके आप लोगों का दिल दहल जाएगा। आप लोगों का सिस्टम पर से भरोसा ही उड़ जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर सुरूर नाम के जगह पर एक ऐसी वारदात होती है जिस वारदात को सुन करके आप लोगों का रूह एकदम कांप जाएगा। मात्र 10 साल के मासूम बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हैवानियत होती है जिस हैवानियत को सुनने के बाद पूरा सिस्टम हिल गया और पूरे समाज ने थू थू किया। लेकिन उसी सिस्टम की एक आला अधिकारी को इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो आला अधिकारी हमारी कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए बैठी थी और वो ठहाके मार मार कर हंस रही थी और तमाम कैमरों होने के बावजूद उनकी कुछ क्लिपें 1.5 से 2 मिनट की क्लिप वायरल हो गई। अब उस पर वो क्या सफाई देंगी क्या नहीं देंगी, ये तो देखने वाली चीज़ें हैं। आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने इन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय जो अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं, 11 मई को ही शपथ लिया उन्होंने और 21 मई को उनके सामने ऐसी इतनी बड़ी चुनौती आई। उन्होंने अपने सिस्टम में एक बहुत ही अच्छी चीज़ लागू कर दिया है कि अगर 12 साल के कम बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तो उस इंसान को फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो क्या जो 2 दरिंदे 2 भेड़िए इस मासूम के साथ ऐसा किए हैं, क्या उनको फांसी मिल पाएगी? कार्तिक और मोहन नाम के इंसान की पुष्टि हुई है सीसीटीवी कैमरा और पुलिस के बयान के माध्यम से। इन दोनों इंसानों की पुष्टि हुई है कि ये दोनों लोग, एक का नाम कार्तिक और एक का नाम मोहन राज बताया जा रहा है। क्या हमारे समाज में अभी भी बच्चियां नहीं सुरक्षित हैं? क्या हमारे समाज का जब सिस्टम ही ऐसा है, जब आला अधिकारी आईपीएस होकर आईपीएस रम्या भारती, जो ये मोहतरमा हंस रही हैं, इनका नाम है आईपीएस रम्या भारती, क्या इनके पास बेटी नहीं है? क्या इनका ज़मीर मर चुका है? क्या इनको उस बात पे हंसी आ रही है कि एक मासूम की हत्या कर दी जाती है, मात्र वो 10 साल की रहती है? क्या उस मासूम की बातें हमारे सिस्टम के कानों में नहीं गूंजती है? क्या हमारा सिस्टम इस समय एक सिस्टम ही बन के रह गया है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया पर आए हैं, ना कि हम लोग किसी फालतू मैटर पे बात करें। तो सभी बहनों से गुजारिश है कि मिल करके इन सब तमाम चीज़ों पर काम कीजिए आप लोग और समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये इन सब सारी सिस्टम में आज ये मेरा पहला पार्ट है। अगर जहाँ कहीं गलती हो तो माफ़ करिएगा। बाकी इन वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की भी रूह कांप गई होगी। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी हमारे उसी समाज के हिस्सा हैं। आज किसी और के बेटी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कल खुदा ना खास्ता आपके आसपास ये सारी चीज़ें हों, हमारे और आपके साथ भी ये सारी चीज़ें बीत सकती है। तो हम लोगों को अभी से अवेयर रहना पड़ेगा। अपनी बेटियों को खुद से सुरक्षित रखना पड़ेगा, ना कि सिस्टम के भरोसे हम अपनी बेटियों को छोड़ दें, ना कि किसी पॉलिटिक्स के भरोसे हम अपनी बेटियों को छोड़ दें, ना किसी आला अधिकारी, ना सिस्टम, ना पुलिस विभाग, कोई भी नहीं। अगर हमको अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है तो उसके जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। हम लोगों को खुद अपनी बेटियों को प्रिपेयर बनाना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी बेटियों को वो शिक्षा देनी पड़ेगी कि जिस हाथ में चौका बेलन हो सकता है, उस हाथ में तलवार भी हो सकती है, उस हाथ में बंदूक भी हो सकती है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना अपनी बेटियों को सिखाइए आप लोग, तो हो सकता है कि हमारी और आपकी बेटी सुरक्षित रहें। क्योंकि बेटियां घर से 2 कदम नहीं निकलती हैं,
क्या पता किस रूप में कौन सा भेड़िया बैठा रहे हमारी और आपकी बेटियों का शिकार करने के लिए। आज का समाज इतना गंदा हो चुका है कि मासूम मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है, तो 18-20 साल की बच्चियों को क्या ही वो सुरक्षित रखेगा। हाल फिलहाल में ऐसी सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे देश में, आए दिन आ रही हैं। कोई चीज़ छप जा रहा है, कोई चीज़ छुप जा रहा है। क्या किसी की बेटी सुरक्षित है आज के समय में? आज का ये जो हमारा समय चल रहा है, इस समय में क्या किसी की भी बेटी सुरक्षित है? जी नहीं, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। कब कौन कहाँ किस रूप में बैठा है बेटियों का शिकार करने के लिए, कोई भरोसा नहीं है। उसको, आपको और हमको अपनी बेटियों को सुरक्षित बनाना है, सुरक्षित रखना है, उनको अच्छा बुरा सिखाना है, उनको ऊंच नीच सिखाना है, उनको क्या गलत है क्या सही है ये सिखाना है। ये सारी चीज़ें शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, चौका बेलन के साथ साथ हमें अपने बच्चों को, हमें अपने बेटियों को ये शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, संस्कार सिर्फ बेटियों को नहीं सिखाना है, संस्कार अपने बेटों को भी सिखाना है कि हर दूसरे की बेटी बहन होती है, माँ जैसी होती है, उसका इज्जत करो, उसका सम्मान करो, ना कि भेड़ियों को तरह उसको नेचो। आखिर कौन समाज में भेड़िया कौन बनता है? वो भी किसी का बेटा होता है। अगर वो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिए होते कि दूसरे की बहन बेटी का इज्जत करना चाहिए, ना कि उसकी बेइज्जती करना चाहिए, तो आज हमारे समाज में जो ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, शायद ये नहीं होती। चीखती रही मासूम, चिल्लाती रही वो 10 साल की मासूम, लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्या सिस्टम का कान बहरा हो गया है? क्या हमारे सिस्टम को बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा? क्या अपना कानून व्यवस्था टाइट कर देने से हमारी और आपकी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? जी नहीं। जब तक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा, तब तक ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना हमारी बेटी सुरक्षित है। डर लगता है इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद, बेटियों को कहीं पढ़ने भेजने में डर लगता है। वो मासूम की क्या गलती थी? वो मासूम किराना की दुकान पे सामान लेने गई थी। उस मासूम को क्या पता था कि 2 भेड़िए बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की को किडनैप किया गया, बाइक पे लेके जाया गया। वो लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही। हमारा समाज कहाँ था उस समय? क्या समाज के कुछ इंसान ने भी नहीं देखा होगा उस लड़की को? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा इन बातों को। बेटियां किसी की भी सुरक्षित नहीं हैं। आज के समाज में बेटियां किसी की भी सुरक्षित नहीं हैं। किसी को दहेज के लिए मार दिया जाता है, किसी मासूम का रेप हो जाता है, तो किसी को छत से ढकेल के मार दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है आत्महत्या। क्या बेटी पैदा करना गुनाह होता है? अगर हमारे समाज में बेटी पैदा करना गुनाह होता है, तो लोग वंश का जो है इंतजार किससे करते हैं? बेटियों से तो ही। माँ भी तो एक दिन बेटी थी, फिर वो माँ बनी। जो मर्द ये सारी चीजें करता है, वो भी तो किसी बेटी के ही स्तन से निकला है। तो कैसे एक मातृत्व का जो है खून होता है, यहाँ पर एक लड़की का बलात्कार नहीं होता है, यहाँ पर एक माँ शब्द का, औरत जात का रेप होता है। अगर ये हर इंसान, हर मर्द अपने दिमाग में बैठा ले कि एक औरत का बलात्कार नहीं होता है, किसी माँ का, किसी के बेटी का नहीं होता है, वो हर एक माँ का होता है जो आगे चल के माँ बनती है। वो हर एक बहन का होता है जो किसी के भाई के कलाई में राखी बांधी होती हैं। तो बेटियों को अच्छा संस्कार देने से पहले अपने बेटे को अच्छा संस्कार दीजिए कि किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करे ही ना। आए दिन रेप क्यों होता है बेटियों का? कौन करता है? क्या कोई जानवर करता है? क्या कोई गाय गोरू करता है? नहीं, वो भी एक इंसान ही रहता है। वो एक मर्द समाज रहता है, मर्द जात रहता है।
अगर हर एक माँ बहन अपने अपने भाई को, अपने अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे, अच्छी चीज़ें सिखाएं, औरतों की इज्जत करना सिखाएं, तो आज ये हमारे समाज से ये रेप नाम का नाम जो है हट जाएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन सभी मुद्दों पर, सभी चीज़ों पर मेरी वीडियो आती रहेगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।